कानून वापस रिपील कर दिए गए। आज से तीनों कानून इस देश में नहीं रहेंगे। सबसे पहले मैं वो तमाम किसान भाई जो 1 साल तक डटे रहे, कितने भी प्रयास किए गए, चाहे उन पर कीलें बिछाई गई, लाठियां बरसाई गई, खालिस्तानी आतंकवादी होने का आरोप लगाया गया, पूरी तरह से डटे रहकर पहली बार 7 साल में मोदी सरकार को झुकाने का काम किया है। एक बड़ा संदेश देश में गया कि देश एकजुट हो तो कोई भी फैसला बदला जा सकता है। हमें लगता है कि आज की जो सरकारी घोषणा है, जिसे स्वयं प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया, तीनों कानून को रद्द करने का, यही बात हम बार बार कहते थे कि सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है तो रिपील करने का भी अधिकार है। हम कहते थे कि नए सिरे से चर्चा हो, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, सभी चीज़ें स्पष्ट होने लगी कि भारतीय जनता पार्टी करारी हार की तरफ बढ़ रही है। हार के डर से प्रधानमंत्री जी ने तीनों कानूनों को वापस लिया है। हम बधाई देते हैं उन तमाम किसानों को जिन्होंने इस लड़ाई को तेज रखा, डटे रहे, हटे नहीं। और आपकी जीत ये देशवासियों की जीत है। और वो सारे किसान भाई जो इस आंदोलन में शहीद हुए, जिन्होंने अपने प्राण गंवाए, उनके प्रति भी संवेदना करते हैं और उनके परिवार वालों का भी सहयोग रहा आंदोलन में, उनको भी हम बधाई देते हैं। और फिर एक बार कहता हूँ कि देश का किसान ये महान है। मोदी जी को आपने झुकाया, आपको बहुत बहुत बधाई। ह्याच देशात अशी पण घटना झाली की केंद्रीय मंत्र्याच्या मुलाने शेतकऱ्यांना देखील चिरडलं। जिस तरह से तमाम चीज़ें सामने आई कि केंद्रीय मंत्री के सपूत ने किसानों को पूरी तरह से कुचल कर मार डाला, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कानून अपना काम करेगा और निश्चित रूप से कोई भी लड़ाई जीतने के लिए शहादत देनी पड़ती है और देश की जनता अगर शहादत देने के लिए तैयार रहेगी। हमने देखा है, भारत का इतिहास है, जिस लड़ाई में लोग शहीद हुए उस लड़ाई में लोग जीते हैं। हमें लगता है वो तमाम किसान जिन्होंने प्राण गंवाए हैं, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। टुडे प्राइम मिनिस्टर ऑफ India, Shri Modi ji has addressed the nation at 9 a.m. and he has present his work before the country, and in address he has divided the farmers, small and medium farmers and big farmers. I think they want to create a division within the farmer community, but he has announced that 3 farm bills are repeal. There is no act in this country. Definitely this is a huge victory of the Indian farmers. It is proved if any fight in democratic system you are continuing, definitely government have to take one step behind. People of this country never seen this kind of attitude by Mr. Modi within 7 years. This is the first victory of the Indian democracy, where people voice has been accepted by the government. Many of the farmers, they have lost their life, given sacrifice. They have also been remembered. Definitely the way the protest was deal with the central government, they were labeled as Khalistanis, anti-national. The many thing has been tagged to them. Ultimately, when you have a courage to fight, definitely you are going to win. This is the historic day in the history of India, where Modi government has taken one step behind, repeal the act. It's a huge victory of the Indian farmers, and we congratulate every farmer in this country. आज सकाळी पंतप्रधान मोदी साहेबांनी देशाला संबोधित करत असताना कृषी क्षेत्रामध्ये काय कामगिरी केलेली आहे त्याची माहिती दिली.
आणि त्यांनी 3 कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केलेली आहे. वर्षभर या देशातले शेतकरी लढत राहिले, आपले प्राण गमावले, लोकांनी प्राणाची आहुती दिली, मंत्र्यांनी गाड्या चढून त्यांची हत्या केली, शेतकऱ्यांना खालिस्तानी देशद्रोही नावाने पुकारण्यात आला, तरी देशातले शेतकरी मागे हटले नाही. ते दटून राहिले आणि शेवटी सरकारला कायदा रद्द करावा लागला. हा शेतकऱ्यांचा विजय आहे. 7 वर्षामध्ये कधी मोदी साहेबांनी कुठलंही पाऊल मागे घेतला नाही. आम्ही ज्या पद्धतीने देश चालवायचा आहे तेच आम्ही करू, पण ज्या पद्धतीने या देशातले शेतकरी दटून राहिले, लढत राहिले आणि शेवटी निवडणुका समोर आहे. उत्तर प्रदेशची निवडणूक आहे, पंजाबची निवडणूक आहे. त्यांना कळू लागला की आता या देशामध्ये परिवर्तन होणार आहे. आम्हाला वाटते आज जो निर्णय झालेला आहे हा या देशातले शेतकऱ्यांचा विजय आहे. जे लढा लोकांनी निर्माण केला त्यांचा विजय आहे. आणि आम्ही इतकंच बोलू इच्छितो की कुठलेही अन्याय होत असतील, मनमानी कारभार होत असतील, तर निश्चित रूपाने लढा निर्माण केल्यानंतर कुठल्याही सरकार या लोकशाहीमध्ये त्याला 2 पाऊल मागे घेतल्याशिवाय पर्याय नसते. मी पुन्हा शेतकऱ्यांचं अभिनंदन करतो आणि शेतकऱ्यांना बधाई देतो.